गुरुजी, आपकी पुस्तक तत्कार में एक बहुत ही रोचक बात आपने लिखी है कि मेरे गुरु उस पीढ़ी से आते थे जहां नृत्य की भाषा अपने संपूर्ण रूप में थी, मगर वह अक्षर ज्ञान से वंचित थे। इसका क्या तात्पर्य है? बहुत ही सीधी सी बात है कि क्योंकि उन्होंने भाषा केवल नृत्य की ही सीखी। उन्होंने स्कूल जाने का मौका नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की, और ये था कि लिखना केवल अपना सिग्नेचर करना जानते थे, अपना हस्ताक्षर करते थे, बाकी कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे गुरुजी। अपना नाम बहुत बड़ा लिखते थे, कुंदन लाल ऐसे करके। और पर नृत्य की भाषा की जहाँ तक बात है, वो एक परिपूर्णता के साथ उनके पास में थी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि कोई एक भाषा व्यक्ति को आ जाए तो उसे फिर सब कुछ आ जाता है। तो वो बात मुझे गुरुजी में नज़र आती थी, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ नृत्य ही नहीं सिखाया, और जब वो नृत्य सिखा रहे थे और उस समय जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, जो निर्देश हमको मिलते थे, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि शरीर छोड़ के नाचो। जब उन्होंने कहा अपना शरीर छोड़ के नाचो तो मैं बड़ी हैरान हो गई। शरीर से ही तो नाच रहे हैं, अब शरीर छोड़ के कैसे नाचेंगे? तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मतलब पता नहीं गुरुजी क्या कहते रहते हैं, हाथ खोलो, शरीर छोड़ के नाचो, तो समझ नहीं आता था। एक तीसरा चीज़ बोलते थे, अपने शरीर के हिसाब से नाचो। बाद में जाके जब एनालाइज़ किया, क्योंकि मैंने एक फेलोशिप मुझे मिली जब मैं गुरुजी पे काम करती थी, जूनियर फेलोशिप, मुझे दोनों फेलोशिप मिला, जूनियर और सीनियर। तो जूनियर फेलोशिप में मैंने काम किया गुरुजी पे, और गुरुजी पे जब मैंने काम किया तो जब उनके टीचिंग मेथड को मैं एनालाइज़ कर रही थी, तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने किस तरह कथक की लय, कथक की तालीम हमारे अंदर, कहते हैं ना सीप इन, कैसे चीज़ें अंदर चली गई बिना उनको ऑब्वियसली बताए। कैसे उन्होंने कहा कि हाथ बांध के आपको तत्कार करनी है, तो अपने आप ऊपर का शरीर नहीं हिलेगा, तत्कार करते हुए बात कर लो। जब तत्कार करते हुए आप बात करेंगे तो नगमा जो आप सुनेंगे वो आपके कान में जा रहा है, तो नगमा तो गलत, और आपका पैर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैर अगर एक गलत पड़ा तो वो हथौड़ी फेंकते थे, वो चाहे आपके पैर में लग जाए उससे उनको नहीं फ़र्क पड़ता था। आपका पैर गलत नहीं होना चाहिए और लय से अलग नहीं होना चाहिए। तो आपने हाथ बांध रखा है, आप तत्कार कर रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या होता था क्लास में, मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में पढ़ती थी, जितनी अपनी बातें करनी है कर लो। अभी कहती अजीब बात है कि ऐसे तो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई चू भी नहीं कर सकता, और क्लास में आप कह रहे हैं कि तत्कार के समय जितनी बातें करनी है कर लो। उसका इतना फ़ायदा हुआ कि अब हम लोग बात करते करते भी तत्कार जारी रख सकते हैं अगर नगमा चल रहा है, और वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। और शायद यही वजह है कि गुरुजी के अधिकतर शिष्यों में, हालांकि लय किसी की नहीं होती कहा जाता है, पर गुरुजी के जितने शिष्य हैं, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन बना है, उनमें लय की वो कमज़ोरी आपको दिखाई नहीं देती है, जो बहुत सारे सीखने वाले स्टूडेंट्स में कभी कभी आप नज़र आ सकती है आपको, पर वो नहीं दिखती है। तो ये जो उनकी बात है, जैसे उन्होंने कहा शरीर छोड़ के नाचो, तो अब समझ में आया कि जब आप शरीर को भूलेंगे तभी तो नृत्य होगा। नृत्य तो उपजेगा ही तब जब आप शरीर को भूल जाएंगे। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है वो, उसका सब्जेक्ट बॉडी नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न थॉट है कि वहाँ पे बॉडी सब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉडी सब्जेक्ट नहीं है, बॉडी आपका टूल है, टूल वहाँ पे भी है, पर यहाँ पे आपको बॉडी के बियॉन्ड जाके। इसीलिए हमारे बहुत सारे डांसर्स हैं जो कहते हैं कि भाई वो बहुत शरीर तो उनका थुलथुल था, या वो थोड़े से मोटे थे या मोटी थी, पर जब डांस करते थे तो नज़र नहीं आता था वो क्या होता था। तो ये मुझे जब समझ में आया तो ये पता लगा कि शरीर छोड़ के नाचना क्या होता है। ये शरीर को भूल के नाचिए, एक जो कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, उससे आप मुक्ति पा लीजिए। तो ये गुरुजी शायद कहना चाहते थे जब वो कहते थे शरीर छोड़ के नाच। जैसे मुझे हमेशा कहते थे, मेरे से बिल्कुल अंदर की बात है कि मैं घूंघट की गत नहीं कर पाती थी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था शर्माना। और गुरुजी सामने बैठे थे तो बिल्कुल ही नहीं होता था। तो वो हमेशा बोलते थे, मैं हॉस्टल में रहा करती थी, तो ये तो अपनी शर्म वरम छोड़ के आएगा,
अपने कमरे में छोड़ के आता। तो शर्म छोड़ के आने का मतलब बेशर्म होना नहीं है, आपकी झिझक नहीं हटनी है, पर आप उस मुद्रा को उसके पर्टिकुलर भाव के साथ कर पाएँ, ये काबिलियत आने की ज़रूरत है। उस शर्म को आपको दिखाना आना चाहिए। तो ये सब बातें मुझे बहुत बाद में, शरीर को अपने शरीर के हिसाब से नाचें, मतलब कि बॉडी के आपके मूवमेंट्स जो हैं वो आपके अपने अनुसार होने चाहिए। जो आपकी लेंथ है, जो आपकी विड्थ है, जो आपकी बॉडी है, उस हिसाब से आप नाचिए। उनको ज़रूरत से ज़्यादा छोटा मत करिए, ऐसा गुरुजी का इंस्ट्रक्शन होता था। और मैंने इसीलिए ये बात कही कि गुरुजी अक्षर ज्ञान तो नहीं था, क्योंकि उनकी चिट्ठियाँ मैं लिखा करती थी और उसमें वो सिर्फ पोस्ट कार्ड पे सिग्नेचर करते थे। मैंने पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं, इंग्लैंड लेटर्स भी लिखे हैं उनके लिए, और बहुत कुछ लिखवाते थे। वो कभी फिर बताऊंगी कि वो क्या क्या नहीं लिखवाते थे और क्या क्या लिखवाते थे। मैं कहती थी गुरुजी क्या लिखवा रहे हैं आप, खुली चिट्ठी जा रही है, पोस्ट कार्ड जा रहा है, अरे तू लिख। और मैं लिखती थी और वो सिग्नेचर करते थे। बहुत बड़ा बड़ा कुंदनदार, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था सिग्नेचर करना। तो ये जो उनका विजडम था कथक को लेकर, उसे लेकर मैंने ये बात कही थी।